नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रो हिंदुस्तान टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रेयांशी सिंघानिया। जैसा कि आप देख रहे हैं, डॉक्टरों की बंगाल से लेके अभी तक कोई भी जस्टिस कुछ भी नहीं हुआ है। ममता सरकार ने बेइस्तीफा देने से मना कर दिया, लेकिन कहीं न्याय की गुंजाइश नहीं है। वहीं पे हम देख सकते हैं दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने आज यहाँ पे प्रोटेस्ट किया है, स्ट्राइक किया। हम जानना चाहेंगे कि इससे पहले भी आप लोगों ने कई स्ट्राइक किए हैं, लेकिन आगे भी करते रहेंगे। क्या उम्मीद लगती है कि कोई न्याय मिलेगा या नहीं? देखिए, आज का जो प्रोटेस्ट है ये एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है। हम दिल्ली इंडियन मेडिकल एसोसिएशन नेशनल जो एसोसिएशन है हमारी, उसके आह्वान पे दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन और उसकी जो दो खंड हैं, जूनियर डॉक्टर नेटवर्क और मेडिकल स्टूडेंट नेटवर्क, उन्होंने आज का एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट किया है। अपने वेस्ट बंगाल के जो जूनियर डॉक्टर मित्र हैं जो हड़ताल पे हैं, उनके साथ अपनी सॉलिडरिटी दिखाने के लिए। जैसा आप लोगों को पता ही है, 10 दिन से वो लोग भूख हड़ताल पे हैं और उनमें से 5 जो हमारे जूनियर डॉक्टर मित्र हैं उनको आईसीयू में भर्ती कर दिया गया है, बिकॉज उनकी जो हेल्थ सिचुएशन थी वो डिटोरेट हो रही थी हमारी। और अगर आप डिमांड्स देखें, आज 2 महीने हो गए हैं, अभी तक जो स्टेट गवर्नमेंट में हेल्थ केयर जो सिस्टम के हालात वैसे के वैसे ही हैं जो 2 महीने पहले भी थे। और हमें ये जान के बड़ा ही आप लोगों को जान के बहुत ही बुरा लगेगा कि उन पर कोई भी कार्रवाई हो भी नहीं रही है। तो उस प्रोटेस्ट, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है वेस्ट बंगाल वाला, वो इसी वजह से शुरू हुआ कि कोई आगे मूवमेंट ही नहीं हो रही थी। और आज 10 दिन की हड़ताल के बाद भी अगर आप देखें, देखा जाए तो डॉक्टर ही आज के टाइम पे गॉड की तरह प्रेजेंट करते हैं लोगों के लिए, लेकिन उन्हीं के लिए आज ममता बनर्जी की सरकार हो या केंद्र सरकार हो, जब आवाज़ ही नहीं उठा रही तो डॉक्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा ये महाहानि हो रही है। तो क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल अपनी जगह जायज़ है। अगर मैं तो ये कहूँगा कि समाज से भी, कि क्या उनको नज़र नहीं आ रहा ये बात? आखिर डॉक्टर क्यों लड़ रहे हैं ये? अगर आज डॉक्टर वहाँ पे जो खाली रिक्त पद हैं उनको भरने की मांग कर रहे हैं या वहाँ पे बेहतर हेल्थ सुविधाओं की मांग कर रहे हैं, तो वो समाज के लिए ही मांग कर रहे हैं। तो मुझे तो लगता है वहाँ जो राज्य और केंद्र सरकार से सभी समाज के जो हमारे लोग हैं उनको एक डिमांड करनी चाहिए कि डॉक्टर्स की डिमांड पे जल्द से जल्द ध्यान दें और इनको पूर्ण करें। अगर अभी आपकी सुनवाई नहीं हुई तो आगे क्या करना चाहेंगे आप? देखिए, हम तो उम्मीद करते हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है। अगर यहाँ हो जाएगा, नहीं तो फिर आगे तो हम लोगों को अपना नोबल प्रोफेशन या नोबिलिटी छोड़ के हमें सड़कों पे आना होगा। ये हमेशा ही एक दुखद बात होती है डॉक्टर्स के लिए, क्योंकि हम लोग ट्रेंड नहीं होते इन कामों के लिए, और हम लोग ट्रेंड है जनता की सेवा के लिए, जन सेवा के लिए, उनके दुख का और उनके दर्द का निवारण करने के लिए। तो हमें सड़क पे आना कभी भी अच्छा नहीं लगता अपना काम छोड़ के। ठीक है सर। तो हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं, हम डॉक्टर बनेंगे, बट हम भी आज इस धरने पर ज्वाइन किए हैं क्योंकि कल हमको भी रेजिडेंट बनना है, कल हमारी भी सेम दिक्कतें होंगी। तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सेफ्टी आए, जल्दी से जल्दी जितने जल्दी कुछ भी एक्शन लिया जा सकता है, और हम आरजी केयर में पूरे ये कहना चाहूँगी कि हमारी डिमांड जल्द से जल्द मीट हो एंड जल्द से जल्द जस्टिस मिले। जघन्य अपराध हुआ बंगाल में, एक महिला डॉक्टर के लिए ड्यूटी प्लेस में, ड्यूटी के ही उस पर उनके साथ रेप हुआ, रेप के साथ साथ उनका मर्डर किया गया। 67 दिन से डॉक्टर्स स्ट्राइक पर हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को उसको सुओ मोटो लेना पड़ा, नेशनल टास्क फोर्स बनाई। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने लाल किले से इस के बारे में बोला। यही नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एक कन्वोकेशन में महिला उत्पीड़न पे और पर्टिकुलरली बंगाल के इंसिडेंट्स पे बात की। डिफरेंट स्टेट्स के पॉलिटिकल लोगों ने इस बारे में चर्चा की। उसके बावजूद भी जो नेशनल टास्क फोर्स ने बंगाल गवर्नमेंट को, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बंगाल गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए पॉइंट्स दिए गए, उन्हीं 10 पॉइंट्स पे दोबारा से इन लोगों को हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है, बिकॉज बंगाल सरकार इसके बारे में बहुत इनसेंसिटिव है। आप सोचिए, 11 डॉक्टर्स करीब 11 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। 5 लोगों को इंटेंसिव केयर यूनिट में एडमिट किया गया है, 2 लोगों की हालत सीरियस है। हम सब देश भर के डॉक्टर्स इसमें कंसर्न हैं, परेशान हैं और आक्रोश में हैं, और चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका समाधान हो। मैं ये भी कहना चाहूँगा एज ए एक्शन कमेटी चेयरमैन ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, शायद बंगाल सरकार हम लोगों का टेस्ट ले रही है, या देश की सरकार हमारा टेस्ट ले रही है। पूरी किसी भी तरीके की मेडिकल सर्विसेज अगर अफेक्ट होती हैं, या किसी भी हमारी पब्लिक के किसी भी नागरिक को इससे परेशानी होती है हमारे किसी भी कृत्य से, उसकी जिम्मेदारी बंगाल सरकार की होगी और देश की सरकार की होगी। आज यहाँ से बैठ के, यहाँ से खड़े होकर आपके सामने मैं अपील करना चाहता हूँ, इवन माननीय स्वास्थ्य मंत्री से, इंटरवीन कीजिए। अगर वो नहीं कर रहे तो आप कीजिए, आप इंस्ट्रक्शंस दीजिए। डॉक्टरों को
अब कम से कम अपना जो परोपकारी काम है उसमें उस काम करने दीजिए, मरीजों की सेवा करने दीजिए, उसके बीच में ना आए, यही मेरी उनसे प्रार्थना है। धन्यवाद।